आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य शिवानंद जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगले आधे घंटे तक आचार्य शिवानंद जी आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जिसमें आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रही हैं उनसे जुड़ी जानकारी वो आपको बताएंगे। हमारे जो नंबर हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धर्म जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और प्रत्येक दिन की बात ही मैं दर्शकों को सा टिप्स देता हूँ। दर्शकों, मेरा जो है ज्योतिषी की जो कार्यक्रम है, इसमें मेरा मूल उद्देश्य है कि आपको ठगी से कैसे बचाया जाए। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी यहाँ दिखाए, 5 जगह दिखाए, 20 जगह दिखाए, कहीं लाभ नहीं हुआ, ये हुआ वो, बहुत रोने गाने लगते हैं। तो मैं आपको प्रत्येक दिन जो 2 मूल मंत्र देता हूँ ना, उसको आप फॉलो कीजिए हमेशा। सबसे पहला, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आपको अपनी समस्या नहीं बतानी है। यदि ज्योतिष है तो खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। और नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न जहाँ से भी ले, चाहे मेरे संस्थान से ले, जहाँ से ले, आप उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो लिख के देगा वो गलत सामान तो देगा ही नहीं। और यदि आप लिखित लेते हैं तो कभी भी आप उसको वापस कर सकते हैं अधिकार के साथ। तो 2 बातों पर ध्यान रखेंगे, आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। लोग सस्ते में 200, 500, 1000 में दिखा लेते हैं और 50,000, लाख रत्न में ठगे जाते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चल रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, अर्थात जब आप चाहें 10% काट के पैसे वापस ले सकते हैं। अब हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपका तो फीस बहुत ज़्यादा है, 11,000 है। और मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। आप खुद सोच लीजिए, आप 500,000 में दिखाते हैं, 50,000, लाख ठगे जाते रत्न में, वो अच्छा है कि 11,000 दे के दिखा करके 10% वापस काट के पैसे लेना वापस अच्छा है। बहुत सारी बातें हैं दर्शकों इसके लिए। ये 11,000 फीस जो है, बहुत सारी बात इसलिए है कि आपको सबसे पहले समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती मेरे यहाँ। नंबर 2, 24 कुंडली का बनना। नंबर 3, कम से कम 1 घंटे के समय की बुकिंग होता है। और नंबर 4, 10% काट के पैसे आपके वापस। बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन सब बातों को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं वास्तव में इसका। तो हम दर्शकों से कहेंगे कि कभी भी नजरअंदाज इसको बिल्कुल ना करें। आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आचार्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी हैं। दीपक जी आप आचार्य जी से बात कीजिए। हेलो। हाँ, जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं दीपक जी? हाँ सर, दिल्ली से बोल रहे थे। मेरे भाई है संदीप। भाई संदीप, डेट ऑफ बर्थ क्या है? संदीप जी के बारे में बात करनी चाहिए सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1984। 5 मई 1984। 5/5/1984। जी। टाइम, जन्म का समय? रात को 1 बजे। ये 5 की रात है कि 4 की रात है? 5 की रात को सर। 5 की रात है तो 6 हो जाएगा। आपको इतना भी नहीं पता है भाई? नहीं, 5 की रात को। हाँ जी। आप फिर सोच लीजिए, 5 की रात रहेगी तो 6 हो जाएगा, 4 की रात रहेगी तो 5 होगा, क्योंकि 12 बजे डेट चेंज हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 4 की रात है जी। 4 की रात है। जन्म कहाँ का है इनका? नहीं सर, 5 की रात है सर। ये 5 की रात रहेगी तो 6 हो जाएगा। बात को समझिए ना। जैसे 5 की रात है, जैसी 12 बजेगा डेट चेंज हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो क्या हमें 5 डालूं या 6 डालूं? जी जी जी, 5 डालूं। और इनके जन्म कहाँ के हैं? दिल्ली में सर। कहाँ का? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। आप यदि कंफ्यूज होंगे 4-5 में ना, फिर मेरी एक बात भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सीधे 24 घंटा का अंतर हो जाएगा। मकर लगन है, राशि इनकी मिथुन राशि हो रखा है। हेलो,
आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी। मकर लगन है, राशि इनकी मिथुन राशि हो रखे हैं। इस कुंडली में इनको 99% गवर्नमेंट जॉब का योग बन रखा है, सबसे पहला पॉजिटिव। और यदि वो 5 की रात होगी फिर कोई बात नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 6 हो जाएगा। तो 4 की रात मतलब 5 का 1 बजे, तो उसके हिसाब से इनकी कुंडली में शनि उच्च का बैठा है मंगल के साथ दशम घर में। तो जब शनि उच्च का होता है, सूर्य उच्च का होता है, तो ऐसे व्यक्ति यूपीएससी मार के आईएएस तक बन जाते हैं। दूसरी बात क्या हो रखा है, इनके 6ठे घर से बना है केमद्रुम योग, जो नेगेटिव है। केमद्रुम जो क्या करता है, हर व्यक्ति के बनते बनते काम को बिगाड़ देता है। नवमास कुंडली में आते हैं तो नवमास कुंडली में भी सूर्य केतु का बना है ग्रहण योग। तो इनके डेट को सबसे पहले कंफर्म करेगा कि आपके जो भाई साहब हैं ये कोई जॉब में हैं? जॉब में नहीं है सर, प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं। हाँ जी। शादी इनकी हो गई है? हाँ शादी होगी, दो बच्चे भी हैं। हाँ जी। जी, तो इनका जन्म का जो है डेट जो है ना, वो 5 जो आप बोल रहे हैं ना, वो 5 की रात है। आज तारीख कितना है? आज तो सर 16 तारीख है। 16 तारीख जी, जैसे 12 बजेगा ना तो 17 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 12 हो, 12:30 हो, 1 हो तो डेट चेंज हो जाएगा। जी। तो ये 5 की रात 4 की रात होती ना, तो आपके भाई आप आज आईएएस होते। कर ग्रह जो है ना दिखता नहीं, बोलता है, कुछ छुपता ही नहीं इससे। और ये कुंडली में यदि 4 की रात होती तो इनको शादी में प्रॉब्लम करता। अब हम 5 की रात से कुंडली देखते हैं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्या आखिर इनके दशा चक्र क्या चल रखे हैं। तो आगे आते हैं तो इनके दशा जा रखे हैं शनि में केतु का। देखिए समय इनका बहुत टॉप का जा रहा है, लेकिन इनके जो केमद्रुम जो बना हुआ है ना, इनको बिजनेस में गेन नहीं दे रहा है। और एक बात को नोट कर लीजिएगा, आने वाला समय में ये संदीप जी चुनाव लड़के एमएलए भी बन सकते हैं। मैंने ऐसा भी कुंडली देखा है कि झारखंड में चूड़ी बेच रहे थे, चूड़ी घूम घूम के, और आज आदमी मंत्री है 10 साल से। तो ग्रह किसको कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता। आज जानते हैं बिहार में जो राबड़ी देवी थी, हम सभी जानते हैं, उनको साइन करने में टाइम लगा था 5 दिन सीखने में, और मुख्यमंत्री बन गई थी। तो ग्रह किसको कहाँ पहुंचा देगा ना, बहुत मुश्किल है। तो आपके भाई की कुंडली इस मामले में बहुत टॉप का है, लेकिन 4-5 को जो कंफ्यूजन है, एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, तब आपको सटीक एक जानकारी मिलेगी। एक और कॉलर है आचार्य जी, महेंद्र जी हैं, जो अपने बेटी से जुड़े कुछ बात करना चाहते हैं। प्लीज आप बात कीजिए महेंद्र जी। जय माता दी महेंद्र जी। हाँ नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी बिटिया का? मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1994। 3 सितंबर 94। टाइम क्या है इनके? उनका है सर दोपहर 12:40 12:40 PM, प्लेस अजमेर। अजमेर। क्या नाम है बिटिया का? बिटिया का नाम नेहा है, नेहा शर्मा जी। जन्म कुंडली बनाए हैं इनकी? जन्म कुंडली है उनकी मेरे पास। आप देखिएगा जन्म कुंडली में निगेटिव क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ? जन्म कुंडली खोल के देखिएगा, उसमें निगेटिव क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सा दोष लिखा हुआ है। जन्म कुंडली बनने से नहीं होता है, उसके दोष को निकालना होता है। और जन्म कुंडली टोटल 24 होता है। लोग क्या देते हैं मेरे पास, बहुत कहते हैं नहीं भी है। तो इनके जो जन्म पूछनी है इसके अंदर। अब सुनने का प्रयास कीजिए, पूछने का आवश्यकता नहीं पड़ता है इस कार्यक्रम में। अभी मैंने क्या कहा था कि ज्योतिष को समस्या मत बताइए, ज्योतिष को मत पूछिए, ज्योतिष जी खुद बताएंगे। जो ज्योतिष जानकार होंगे ना, आपको खुद बताएंगे क्या समस्या है। आपकी बिटिया कुंडली में इनके सप्तम घर से बना है पाप कर्तरी योग। तो ऐसे बच्चों को शादी में प्रॉब्लम करता है, विवाह की बातें बनते बनते टूट जाएगा। अभी शादी नहीं हुआ है इनका? वही मैं बतला रहा था आपको, उसका शादी 2 फरवरी 2025 को हुआ। हाँ 2025 को। हाँ, लेकिन लड़का नपुंसक निकला तो उसको 2 महीने बाद वो घर आ गई। ये दोष किसका है? ये लड़की की कुंडली का दोष है आपका बेटी का, लड़का का कोई दोष नहीं मानूंगा मैं यहाँ पे। क्योंकि आपकी बेटी, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए भाई साहब। आपकी बेटी की कुंडली में पति का सुख है ही नहीं, तो निकल गया नपुंसक। फिर शादी करोगे फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर टूटेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए भाई साहब। ये कुंडली ऐसा है ना कि ऐसे बच्चों को मैरिज लाइफ को बर्बाद कर देता है, खराब कर देता। क्यों? 7वां घर, दर्शकों सुनने का प्रयास कीजिए। 7वां घर से विवाह देखते हैं, 6ठा घर में केतु है, 8वां घर में मंगल है। ये बन गया पाप कर्तरी दोष। 9मास कुंडली बना हुआ है केमद्रुम योग, तो अच्छा लड़का मिलेगा कहां से?
लोग कहते हैं लड़का ऐसा मिल गया, लड़का बदमाश है, लड़का ऐसा है। आप बात को समझिए, मैं आपके लिए कह रहा हूँ भाई साहब। पहले इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके जो इनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, तब जाके दूसरी शादी कीजिएगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। हम आपके लिए कह रहे हैं। ये गुड़िया कहीं जॉब कर रही है? हाँ करती है। आपकी बेटी की नहीं, आपकी बेटी की कुंडली है ना, करती है वाला बात मत बोलिए। ये कुंडली ना 99% गवर्नमेंट जॉब के थी। इनके जो कुछ प्रॉब्लम जो हो रखे हैं ना, पाप कर्तरी दोष, गुरु राहु का चंडाल दोष, जिसके कारण से इनको प्रॉब्लम कर रखा है। और इसमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है, वो मैं बता रहा हूँ कि इनके जीवन में कम से कम 3-4 मकान होगा इनके नाम से, गांठ बांध लीजिए। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है ना, इसमें इनको पति का सुख, संतान सुख, दोनों का दोनों डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा था कि पाप कर्तरी दोष बना हुआ है। तो जब पाप कर्तरी बनता है ना, तो विवाह नहीं होने देता है, विवाह होके फंस जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। फिर शादी करेंगे भाई साहब, फिर फंस जाओगे आप। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, है ना। मैं आपको खुद बताता कि शादी इसकी टूट गई, शादी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा पाप कर्तरी दोष है, तब तक आप बोल दिए। बोलना नहीं चाहिए कभी भी। किसी भी ज्योतिषी से आप प्रश्न मत कीजिए, ज्योतिषी खुद बताएंगे आपका क्या प्रश्न है और क्या उत्तर होना चाहिए। ठीक है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, धनंजय जी हैं। ये भी अपनी बेटी से ही जुड़ा कोई बात करना चाहते हैं। धनंजय जी प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। हाँ धनंजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से बोल रहा हूँ जी, जय माता दी। जय माता दी जी, क्या बिटिया का जन्मदिन है? 17 अगस्त 2003। 17 अगस्त 2003। 10:45 पे। ये सुबह का है कि शाम का है, रात का? ये रात का है, सुबह का है। ये जन्म कहाँ का है? ये आपका बलिया यूपी। क्या नाम है बिटिया का आपका? पल्लवी सिंह। पल्लवी जी। जन्म कुंडली बनी है इसकी? नहीं, जन्म कुंडली नहीं बनी अभी। तो इनका जन्म था गंडमूल में। आपने गंडमूल का पूजा करवाया था बचपन में? गंडमूल का करवाया था, पंडित जी ने बोला गंडमूल का करवाया हुआ, लेकिन कुंडली नहीं बनवाए। तुला लग्न है, राशि इनकी हो रखी है मीन राशि। आवाज मिल रहा है आपको? जी 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 सर। तुला लग्न है, मीन राशि है। आपकी बिटिया तो गुड़िया कैसा होगी? डॉल। तुला लगन के बच्चे बहुत सुंदर अच्छे होते हैं, भले खूब गोरे नहीं हो लेकिन बहुत डॉल होते हैं, बहुत लवली, है ना। तो तुला लगन के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तुला लगन है इनके। लेकिन इनकी कुंडली में इनको शादी को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है। 2003 का जन्म है लगभग आपकी बच्ची का, लगभग ये 23 साल पूरा हो गया, 23 में चल रही है ये, है ना। दूसरा, लग्न का मालिक, तुला लग्न में लग्न का मालिक होता है शुक्र, और शुक्र इनके बैठे हैं 10वें घर में, जो कि इनको जॉब के लिए तैयारी करवा रहा है कि ऐसे बच्चों को 99% जॉब होना चाहिए, या एसएससी के माध्यम से हो या बैंकिंग के माध्यम से हो। इसने कुछ एमबीए वगैरह किया है क्या भैया? नहीं, एमबीए में नहीं किया हुआ। ग्रेजुएशन हुआ है टीचर की तैयारी कर रही है। हाँ, टीचर की तैयारी कर रही है। हाँ, तो इनको तैयारी करने बोलिए, लेकिन इनकी कुंडली बनवा करके ना इनको एक बार उपाय करवा लीजिए। कारण जो 10वां कुंडली है ना, 10वां कुंडली में इनके प्रॉब्लम हो रखे हैं। ये कुंडली 2 तरह का जा रहा था, एसएससी के लिए और एक जा रहा है बैंकिंग की ओर। ये टीचर में जा रहा है, टीचर की तैयारी कर रही है। इन्होंने ये बीएड किया है, इन्होंने हाँ बीएड किया है, डीएड किया हुआ है। बीएड किया हुआ है, तो इनकी टीचिंग की तैयारी जारी है। ठीक है, इनको करने दीजिए। लेकिन मैं एक बार कहूंगा कि इनकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए, कारण कि इनका सूर्य जो है ना बिल्कुल 0 डिग्री में है, तो थोड़ा सा इनको परेशानी करेगा। और हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रखा है। तो हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी जिंदगी का सबसे टॉप टाइम शुरू हो गया भाई साहब, ठीक है। और ये मई 24 से लेकर के जुलाई 27 तक इनकी जिंदगी का टॉप टाइम रहेगा, जिसे टॉप कहते हैं, है ना। और आप डेट नोट कर लीजिए। यदि इस बार कब एग्जाम देना है पता है आपको? नहीं। इनके एग्जाम कब है? एग्जाम है आपका ये फरवरी में है। तो जनवरी तो चल रहा है अभी। हाँ, तो अगले महीने है। तो जितना जल्दी हो क्विक मिलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस कुंडली में ना 2026 के जून में इनको सफलता मिलने का बहुत अच्छा सूचक हो रहा है ना। तो आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। इनकी करियर भी है, आगे जाके शादी भी तो करनी है ना गुड़िया के। हाँ, एक बार 24 कुंडली बनवा लीजिए। थोड़े पैसे खर्च जरूर होंगे, लेकिन आपको आशातीत लाभ मिलेगा, इसमें बहुत भयंकर लाभ मिलेगा। तो फिर तैयारी करेगी, किसी न किसी कारण से फंस जाएंगे बच्चे।
ठीक है। बहुत बढ़िया कुंडली है, टॉप। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं आचार्य जी, मुस्कान है। मुस्कान, आप आचार्य जी से बात कीजिए। हाँ जी, हेलो। जी, जय माता दी मुस्कान जी। जय माता दी गुरु जी। किसके बारे में बात करनी है? सर, मुझे अपने बारे में जानना है। अरे नाम तो मुस्कान है, तो मुस्कान करके बोले बेटा। हाँ? मेरा नाम मुस्कान है और जो मेरा जन्म है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 19 नवंबर 2004। 19 नवंबर 2004। 2004। हाँ जी, 2004। टाइम क्या है बेटा? दोपहर के 2 बजे। 2:00 PM। प्लेस? प्लेस एटा। एटा, उत्तर प्रदेश। एटा, यूपी। हाँ जी। जन्म कुंडली बनी है मुस्कान? हाँ। कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है। हाँ जी। जन्म पत्री पास में है अभी? नहीं। तुम्हारी कुंडली तो मुस्कान वाली है, लेकिन ग्रह जो है ना तुम्हारे सारे मुस्कान को बदल देगा जीरो में। मेरी बात को बुरा मत मानना बेटा, हम सच्चाई से पीछे नहीं हटते। ये शिवानंद जी वो शख्स है कि आज से 18 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को मैंने पेपर में छापा दिया था, मुख्यमंत्री हार जाएगा, और हार गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो 9 में बने थे, 14 में मोदी जी का लिखा था तो बने, वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा तो जीता, और हर राज्य के मुख्यमंत्री का मिल जाएगा। ये माता रानी का आशीर्वाद है। तो तुम्हारी कुंडली बहुत टॉप के हैं, लेकिन तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा से लग्न से बना है केंद्रुम योग। चंद्रमा 11 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली। आवाज मिल रहा है बेटा? हाँ जी। और शुक्र मंगल का एक कॉम्बिनेशन बना है। शुक्र मंगल का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ऐसे बच्चे 99% फंस जाते हैं। लाइव कार्यक्रम में है, विशेष में बता नहीं पाऊंगा, इतना मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा वाइफ फ्रेंड से सावधान रहना। आजकल एजुकेशन का दौर है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं, जब पढ़ेंगे दोस्ती तो होता ही है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। क्योंकि ये उंगली पकड़ेगा, आप बैल मुझे मार कर देगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 नहीं का, बदनाम कर देगा। ये कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है। दर्शकों में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने 21,295 कुंडली बनाया है, उसका मुझे कटु अनुभव है इसकी। तो आपकी कुंडली बहुत टॉप की है बेटा। सूर्य बुध का युति बना हुआ है, जो 99% गवर्नमेंट जॉब की ओर ले जा रहा है तुमको। लेकिन नमाज कुंडली में गुरु राहु का चंडाल दोष, सप्तम भाव पर राहु का दृष्टि पड़ना, लग्न से केमद्रुम योग पड़ना। केमद्रुम योग का मतलब चंद्रमा के आगे पीछे खाली। तो मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ खाली कर देता है। तो अभी से सावधान रहोगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तुम्हारा एजुकेशन क्या है? साइंस से पढ़िए बेटा। मेरा एजुकेशन साइंस से। हाँ जी। हाँ, साइंस में क्या दिया था? बायो भी लिया था क्या? हाँ जी, बायो। अब तुम दिल से बताना, हमें कैसे पता? न तुम्हारे हम पड़ोसी हैं, न तुम्हारे मित्र हैं, न तुम्हारे हम परिवार हैं। दर्शकों, इसी को कहते हैं कि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। इसीलिए मैं कहा कि तुम्हारी कुंडली में मेडिकल का योग बना हुआ है, तो मेडिकल वही करेंगे ना जो पीसीबी बायोलॉजी लेंगे। इसलिए मैं कहा बायो सब्जेक्ट है क्या। दर्शकों, मैं दिल से कह रहा हूँ, क्वालिटी खोजने से नहीं मिलेगा, आप करके ट्राई कर कहीं देख लेना। अब किसी से पूछ लेना कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, यदि बता दिया कोई ज्योतिष तो मैं समझूंगी वो ज्योतिष है, सीधी सी बात। और मैं ये बता रहा हूँ, तुम्हारी कुंडली में केमद्रुम योग बना हुआ है, बेवजह तुम चल जाओगी टेंडेंसी, क्या बोलते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी में बेटा। ये ग्रह का कंडीशन कहीं से अच्छा नहीं है। 8वें घर में गुरु का रहना ऐसे भी खराब होता है, जो आयु को रोकता है। चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है, जहां से केमद्रुम योग बना है। शुक्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है, हर ओर से तुमको घेरने का प्रयास कर रहा है। बाद बाकी कल सुबह में 11 बजे बोलना, पापा को हमसे बात कर लेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है। अब एक और कॉलर हैं, अरविंदर कौर जी हैं, जो आपसे बात करना चाह रही जी। बात कीजिए मैम। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। जी, जय माता दी, नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। किनके बारे में बात करनी है आपको? मुझे अपनी डॉटर के बारे में बात करनी है सर। नाम बताइए गुड़िया का। सर, जसमीन कौर। डेट ऑफ बर्थ? 11 फरवरी 2011। 11 फरवरी 2011। 2011। टाइम क्या है? इसका टाइम रात का 9:28 का। 1 मिनट। 11 फरवरी 2011। हाँ, टाइम क्या बताया आपने? सर, 9:28 पे रात को हुई थी। 9:28 PM। हाँ जी। प्लेस? प्लेस दिल्ली। दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है बिटिया का? नहीं सर, कुंडली नहीं बनी। तब कब बनाएंगे? बनवा लीजिए ना। इसका जन्म कुंडली नाम इसलिए रखा गया कि जन्म बच्चा ले तो बनना चाहिए, लोग बनाते नहीं।
ये कन्या लगन की कुंडली है, राशि वृषभ राशि है, 2011 का जन्म है ना? हाँ जी। 14 साल पूरा हो गया, 15वां साल चल रहा है, फरवरी में 15 भी पूरा हो जाएगा, सही है? हाँ जी। जी, कन्या लग्न, राशि वृषभ। एक बात तो गांठ मान लीजिए, आपकी बच्ची बहुत भाग्यशाली है। अच्छा। ऐसे बच्चे जब जन्म लेते तो पिता का भी रोशन होता है, और जिस घर में जाइए ना वहां भी रोशन हो जाएगा। जब चंद्रमा उच्च का होता है भाग्य के घर में, तो ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं, जो महाभाग्यशाली कह सकते हैं। लेकिन इनके लग्न में ही शनि बैठे हैं, सप्तम घर में गुरु बैठा हुआ है, और नवमास कुंडली बना है केमदुम योग। जो दसमास, नमाज का तो भी काम नहीं है, क्योंकि नमाज क्या होता है, शादी टाइम काम होता है ज्यादा। और इनके जो दसमास कुंडली है, जहाँ से एजुकेशन देखते हैं, करियर देखते हैं, वहां भी बना है केमदुम योग। तो एक चीज तो पॉजिटिव है कि ऐसे बच्चे आगे जाके, अभी किस क्लास में है ये? अभी 10th में है सर, वही पूछ 10th में है, तो आगे जाके इनको स्टडी करना चाहिए कॉमर्स या आर्ट्स लेकर के। ज्यादा कॉम्बिनेशन इनका कॉमर्स का आ रहा है, कॉमर्स लेकर इनको एजुकेशन लेना चाहिए। वर्तमान इनके जो स्थिति बन रखे हैं, इसमें इसके एजुकेशन का बेस बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। कैसा है पढ़ने में बिटिया? वही अभी पहले बचपन में तो अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पढ़ रही है। हाँ, तो वही तो मैं क्या आपको मैंने क्या कहा अभी, हाँ, कि एजुकेशन का बेस अच्छा नहीं बता रहा है। बहन जी, ये सिंगल कार्यक्रम है, एक शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, तो लाइव है ना। आप जब मिलने के लिए आएंगे ना, तब समझ में आएगा आपको कि ज्योतिषी क्या होता है, शिवानंद जी क्या चीज है। आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। मैं सभी दर्शकों से कहता हूं, आपको जिस कार्यक्रम में जहां भी अच्छा लगे कि ज्योतिष जी अच्छे हैं, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो सकता। और यही कारण दर्शकों कि विगत में 20 वर्षों से टीवी चैनल के अन्य चैनलों के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को समाधान नहीं बताया है। प्रॉब्लम बता दूंगा, समाधान नहीं। समाधान इसलिए नहीं बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी 24 कुंडली बने, सभी का बढ़िया से गणना हो, तब मैं आपको उपाय बताऊं। तो ये बच्ची का भी उपाय करवाइए, जो बच्ची आपका अच्छा जाए, और इसका भाग्य और भविष्य और आगे कैरियर, मैरिज सब अच्छा से हो। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुकुंद जी हैं। मुकुंद जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी मुकुंद जी। जय माता जी, मैं उसके पापा बोल रहा हूँ। किसके पापा? मुकुंद के। मुकुंद पापा जी जी, हाँ बताइए। हाँ, मुकुंद का जन्म तारीख है 27/7/2006। 27 जुलाई 2006। हाँ जी, टाइम बताइए। टाइमिंग 12:45। 12:45 दिन है कि रात है? हाँ दिन है। बर्थ प्लेस? हाँ दिन में। जन्म स्थान? हाँ सर, जन्म स्थान? जन्म स्थान वांगणी, महाराष्ट्र। जिला कौन सा है? जिला थाना। ठाणे। हेलो जी, जन्म कुंडली बना है बेटा का आपका? हाँ बना है, तो उसमें हमको समझ में नहीं आता है कुछ गुरु जी। हाँ, तो आप एक बार कुंडली बनवा लीजिए बढ़िया से। हम 24 कुंडली बनता है यहाँ मेरे यहाँ, और बढ़िया से मैं क्या चीज लिख दूंगा कि किस लाइन में जॉब लगेगा, कब इसकी शादी होगी, क्या करना चाहिए, एक एक चीज लिख के मैं भेजूंगा। फिलहाल मैं बताता हूँ, तुला लगन का कुंडली है, राशि इनके हो रखे हैं सिंह राशि। अच्छा, अभी किस क्लास में है ये? अभी 14वीं में। सॉरी 14। माने ये 12 में है? 12 में नहीं, सेकेंड ईयर 14। अच्छा 14 में। नहीं, इनका सब्जेक्ट क्या है? इन्होंने आर्ट्स लिया है कि कॉमर्स लिया है? साइंस है। क्या चीज? पीसीएम? साइंस। साइंस में पीसीएम भी होता है, पीसीबी होता है? डेटा। पीसीएम। पीसीएम। तो माने क्या ये एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं क्या? हाँ बीएससी कर रहा है ये? बीएससी डेटा साइंस। जी, तो इनके पढ़ाई का जो स्पीड है भाई साहब, बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। इस कुंडली से भी ना इनकी पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि इस कुंडली में बुध शुक्र का एक युति बना हुआ है, चंद्र मंगल का युति बना है, जो अचल लक्ष्मी योग बनता है, बुध शुक्र का युति बनता है। इस कुंडली में राजयोग भी है और सरस्वती योग भी है। लेकिन कहते चांद में भी 2 दाग होता है। तो कारण क्या है? इनकी चतुर्विशांश कुंडली, जहां से हम उच्च शिक्षा देखते हैं, चतुर्विशांश कुंडली में चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है। टोटल का टोटल 24 कुंडली बनना चाहिए। जब 24 कुंडली बनता है, तब जाकर के एक ही चीज मिलता है। और इस कुंडली में ऐसे बच्चों को जो एजुकेशन जो है ना, वो आगे जाके चला जाएगा लेक्चरशिप में। लेक्चरशिप मतलब हुआ कॉलेज में पढ़ाने का। ये कुंडली जो है ना लेक्चरशिप का है, और सेकेंडरी जो है बैंकिंग का कम चांस है, ज्यादा चांस लेक्चरशिप का है। लेकिन इनके जो
कुंडली में जो निगेटिव योग बना है ना, वो इसको परेशान करेगा। तो हम बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते, पैसे नहीं होता तो बैंक से लोन लेते, लेकिन जब करियर खराब होता तो बच्चे ही परेशान, हम भी परेशान होते। तो आप एक 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके उसको उपाय करवा दीजिए, बच्चे का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वर्तमान समय इनका भी बहुत टॉप का चल रहा है। मई 24 से लेकर के मई 30 तक का समय जो है, ये बच्चे का किस्मत अच्छा है कि दशा अच्छा सपोर्ट किए हुए है। आप उपाय कर देंगे ना, तो देखिए बीएससी जो है ना, बीएससी भी एक डिग्री होता है, बीएससी है, बीटेक है, ये सब एक डिग्री है। तो इस कुंडली में यदि बच्चा प्रयास करे, आप थोड़ा सा उपाय करके इसको रास्ता दीजिए ना, तो ये यूपीएससी भी कर सकता है। इसकी कुंडली मैंने देखा है, दशमांश कुंडली को, तो यूपीएससी की ओर जा रहा है, अर्थात ये सीधे चला जाएगा आईआरएस में। अच्छा, रेवेन्यू सर्विस है ना, तो रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, ऐसा इसका जॉब लग जाएगा, यूपीएससी का जॉब बहुत टॉप का। तो थोड़ा उपाय करवा लीजिए तो बच्चे का बढ़िया लाइफ हो जाए। तो कुंडली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुंडली बनाने के लिए आपके टीवी पर एक नंबर आ रहा है, 4 अपॉइंटमेंट करके, उसमें मेरा 94 का नंबर डाला हुआ है। वो नंबर में आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब भी मिलेगा। मेरा कंसल्टेंसी होता है 11,000 का। अभी मैंने 7,000 निकाला स्टूडेंट के लिए, तो जब तक चलेगा 7,000, आपको 7,000 ही लगेगा। तो आप 7,000 ट्रांसफर करके आप हमको कंफर्म कर सकते हैं जब आपको इच्छा हो। एड्रेस पे आ जाएगा कुंडली? जी जी हाँ जी। और दूसरी बात ये थी, और दूसरी बात ये है, जी बोलिए। और दूसरी बात ये है कि उसके लिए गाड़ी लेना है, तो मुहूर्त है शुभ उसके लिए? कल बात कीजिएगा, अभी गाड़ी इसको पढ़ने दीजिए ना भाई साहब। हम तो ही तो बच्चों को खराब कर देते हैं। अभी जॉब भी नहीं पढ़ रहा है, उसके हेलीकॉप्टर खरीद दीजिए, है ना, हेलीकॉप्टर जाएगा क्लास करने के लिए। चलो ठीक, यही हम लोग बच्चे को खराब करते हैं। उसके लिए गाड़ी लेना है, उसको प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। क्या चलिए हम खुद बच्चों को खराब करते हैं। चलिए देखिए, रोज आचार्य जी आपके साथ जुड़ते हैं हमारे इस मंच से रात को 10:25 पर और सुबह 6:25 पर। एक 4 अपॉइंटमेंट का नंबर आ रहा होगा, जिस पे आप 11 से 12 के बीच में रोजाना इनसे आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इनकी बातें अगर आपको अच्छी लग रही, प्रभावित कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो आचार्य जी कहते हैं, जो बड़ी इम्प्रेसिव बात है, मैंने भी पहली बार सुना है कि ये कहते हैं कि आप अपनी जो समस्या है, प्रॉब्लम से, वो किसी भी ज्योतिषी के साथ आप डिस्कस मत कीजिए। जी धर्म जी, ज्योतिष पढ़ाई तो इसलिए होता है, यदि समस्या बता दी है फिर ज्योतिषी रहा कहाँ, मैं सीधा मानना है। क्योंकि ज्योतिष को ही कहा जाता है भविष्यवक्ता। तो हम समस्या क्यों बताएं? हम भी कार्यक्रम देखते हैं, लोग कहते हैं एक क्वेश्चन पूछो ज्योतिष जी, क्यों, वाई क्वेश्चन, व्हिच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपको रीड कर लिया, आपके समस्या को बता दिया, तो निश्चित रूप से समाधान भी करेगा। आप बिल्कुल फीस से ना डरें दर्शकों, मैं कॉन्फिडेंस से कहा और मैं फिर कहता हूं, आप यदि 11,000 जमा किए, संतुष्टि नहीं मिला, हमसे 22,000 ले जाइए, और मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि माता ने कुछ दिया है तो मैं आपको भी उसका शेयर करूं, आपको उसको लाभ दूं। तो समय का इशारा हो चुका है, चलते चलते, और जिनका फोन नहीं लगा है कल 11 बजे हमसे बात करेंगे, तो चलते चलते एक बार हमसे प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।